ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेक्युलरिज़्म। और ये कल हिंदू में आया था, कल या परसों हिंदू में आया था, परसों हिंदू में आया था। और कुछ चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, फैक्चुअल डिटेल इसकी काम की हैं। सेक्युलरिज़्म हम हमेशा डिस्कस करते हैं, इंडियन सेक्युलरिज़्म और यूरोपियन सेक्युलरिज़्म या अमेरिकन सेक्युलरिज़्म की डेफिनेशन में डिफरेंस है। अमेरिका में या यूरोप के अंदर जो सेक्युलरिज़्म है, वो टोटली सेपरेशन को इंडिकेट करता है। और जो इंडिया में जो सेक्युलरिज़्म है, उसकी डेफिनेशन में रिलिजन को साथ लेके चलने वाला सेक्युलरिज़्म है। Then secularism implicit for day one, explicit in 1976. Although the word secular was officially added in the Indian Constitution in 1976, the principle of secularism was already present since the beginning, both in India civilization ethos and constitutional spirit. Now, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड को जब ऐड करते हैं 1976 में, इसके बाद इंडिया सेकुलर नहीं होता। इंडिया उससे बहुत पहले से सेकुलर था। इंडिया जब से इंडिया बना है, इंडिया तब से सेकुलर है। अब इसकी जो एग्जांपल्स मिलते हैं, वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। ठीक, सबसे पहले जो जो एविडेंट है जो चीज़ें, वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हैं। उसके बाद हम लोगों को मिडीवल पीरियड के अंदर भी आपको उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं सेकुलरिज्म से रिलेटेड। फिर मॉडर्न इंडिया में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसके बाद चेंज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें भी कई सारी चीज़ें सेकुलरिज्म के ऊपर ही बेस्ड थी। सो की पॉइंट सिंप्लीफाइड, नेहरूज़ विजन ऑफ सेकुलरिज्म, सबसे पहले बहुत बड़े नेता नेहरू, और सेकुलरिज्म के सबसे बड़े जो झंडा बरदार थे या जिन्होंने सेकुलरिज्म को सबसे आगे जो लीड कर रहे थे, तो दैट वाज नेहरू। नेहरू अपोज्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बीइंग इन पॉलिटिक्स। इसी करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी रिलीजियस लाइन के ऊपर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस लाइन के ऊपर बनी हुई कंट्री, और उस रिलीजियस लाइन पे बनी हुई कंट्री को सेकुलर रखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान जब बना तो इंडिया से सेपरेट होकर, तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कहा, इंडिया ने हमेशा से अपने आप को सेकुलर कहा। हालांकि पाकिस्तान ने भी कुछ कुछ हद तक ड्रामा तो किया सेकुलर होने का, और जो वहाँ पर लोग रह गए, हालांकि वो 15% से पॉपुलेशन उनकी कम होकर 3% तक रह गई, ये एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे नेहरू अपोज ऑर्गेनाइज रिलीजियस रिलीजन बीइंग द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ही वाज नॉट एंटी रिलीजियस बट बिलीव्ड इन रैशनल, एथिकल एंड गवर्नेंस। हिज सेकुलरिज्म मीन्स रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स बट नो रिलीजन कंट्रोल ओवर द स्टेट। तो स्टेट को रिलीजन कंट्रोल नहीं करेगा, सब रिलीजन्स इक्वल रहेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म इज यूनिक, not like France, strict separation, or USA non-establishment. As we know that कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो अमेरिका में नहीं, जो यूरोप के अंदर जो एनलाइटनमेंट का पीरियड आता है, रेनेसां का पीरियड आता है, उस रेनेसां और एनलाइटनमेंट के पीरियड में मान लिया जाता है कि रिलीजन इज द सेंटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और इस करके रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना है, क्योंकि उसके पीछे की जो रीज़न था वो ये कि यूरोप के अंदर जो पोप था, इट वाज अबव द किंग। तो पोप राजा से ऊपर होता था, एंड किंग को पोप से रिकॉग्निशन चाहिए होती थी कि अगर पोप रिकॉग्नाइज करेगा किसी किंग को, तब वो यूरोप पे रूल कर सकता है। और हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रिया का किंग यूरोप का किंग माना जाता था। तो ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस था, इट वाज गिवन बाय अथॉरिटी, वाज गिवन बाय द पोप। ग्रेजुअली उसका डिक्लाइन होता है, और पोप की जो पावर है या पोप का जो एम्पायर है वो डिक्लाइन हो जाता है। इस करके यूरोप ये मानता है कि रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। इस करके वहाँ पर रिलीजन को लेके एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है, बट इंडिया में ऐसी चीज़ नहीं है। इंडिया में हर चीज़ रिलीजन से शुरू होती है, और इंडिया ये माना जाता है कि इंडिया में जो रिलीजियस है वो आदमी गलत नहीं हो सकता, माना ये जाता है। देन उसके बाद, बट इंडियन रिलीजन के अंदर सबसे बड़ा फीचर ये है कि आज भी इंडिया के अंदर जो एक रिलीजन जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो ऐसी इस तरह से ऐसी इंटरमिंगल्ड है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके रिलीजन की कई सारी चीज़ें जो है दूसरे रिलीजन से आपके रिलीजन में एंटर कर गई। ठीक, जैसे सिखिज़्म से, इस रीजन के अंदर सिखिज़्म से लोगों ने लंगर लगाने सीखे, और उस लंगर लगाने के सिस्टम को ग्रेजुअली हिंदुओं में आया। फिर अब वो धीरे-धीरे करके वो मुस्लिम्स में भी, और पंजाब के रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स में भी और क्रिश्चियंस में भी ऐसा लंगर लगाने का कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट, इंडियन सेक्युलरिज्म इज यूनिक। उसके बाद इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउ रिलीजियस फ्रीडम बट द स्टेट स्टेज न्यूट्रल। इट एम्स टू प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी। अब आपके लिए जो 2-3 एग्जांपल जो आप सेक्युलरिज्म के सेक्शन में लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने परसों सेक्युलरिज्म का जो टेस्ट किया था सैटरडे को, उसमें हम लोगों ने सेक्युलरिज्म का जो चैप्टर पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें यू कैन ऐड सम न्यू थिंग्स, दैट इज इंडियन एंशिएंट रूट्स इन सेक्युलर थॉट्स। अशोकन एडिक्ट्स के अंदर अराउंड 250 बीसी के अंदर ये
सेकुलरिज्म के फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि ब्राह्मणों श्रमणों की सेवा करनी चाहिए और जो नीचे के जो जो वर्ण आते हैं उन वर्णों के अंदर भी आपस में ऊपर के वर्णों को नीचे के वर्णों की केयर करनी चाहिए। ठीक, प्लस उसके साथ साथ वो अदर रिलीजन्स को भी, इसका मतलब ब्राह्मणिज्म को और जो बुद्धिज्म है उसको पैरेलल लाइन में प्रमोट करता है। ब्राह्मण श्रमण निग्रंथ हम लोग उसमें पढ़ते हैं और उसमें फिर महावीर जैन वो भी उसी पैरेलल लाइन के ऊपर उसी पीरियड के अंदर कंटेम्प्रेरी हैं सारे, तो पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं। इट मीन्स अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, वार्निंग अगेंस्ट इंसल्टिंग अदर फेथ्स। तो ये अशोक अपने यहाँ पे वार्निंग भी देता है, अगर दूसरे रिलीजन्स को फेथ को तुमने नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। देन उसके बाद अशोकन आइडिया कॉल्ड धम्म वाज एथिकल नॉट रिलीजियस बट लाइक टुडेज सेक्युलरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल एविडेंसेस बिफोर 1976, 1976 से पहले, सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड हो जाने से पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या इंडिया में सेक्युलरिज्म के जो फीचर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं है। वेस्ट में लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर वेस्ट बटा है। जैसे हम लोग बाल्कनाइजेशन डिस्कस करते हैं, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, हंगरी नहीं, हंगरी नहीं, जो बाल्कनाइजेशन का जो बाल्कन का जो एरिया है, तो वहां पर जो लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर यूरोप बटा है। यूरोप के टुकड़े इसी करके हुए क्योंकि वो सब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, सब क्रिश्चियन थे, सब वाइट थे। बट अमेरिका में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा ब्लैक और व्हाइट के बीच में। ब्लैक स्टेट्स और व्हाइट स्टेट्स अलग अलग हैं। उसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको यूरोप में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक स्किन वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूरोप की स्टेट्स में जैसे जर्मनी में होता है, इटली में होता है, इंग्लैंड में भी होता है और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो बहुत स्ट्रांगली होता है ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो हर रेस अपने आप को दूसरी रेस से बेटर मानती है, तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, तो दूसरा अपने वाला सिस्टम है। और वैसे भी अमेरिका में तो सब आदमी बाहर से ही आए हैं, तो वहाँ के जो व्हाइट हैं वो डोमिनेट करते हैं जो ऊपर की स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ अमेरिका की, यूएसए की जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, यूएसए की साउथ की स्टेट्स में ब्लैक डोमिनेटिंग है। और वहीं से कई बार रिजल्ट भी डिस्कस होते हैं, फिर वहीं से डिफाइन होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, जिसका ब्लैक्स पे कंट्रोल है या जिसका वाइट्स पे कंट्रोल है। और हम लोगों ने कल परसों डिस्कस भी किया था कि अमेरिका में आपको हर दूसरे साल ऐसा सुनने को मिलेगा कि किसी ब्लैक को गोली मार दी। छोटे-छोटे केसेस में भी गोली मार देते हैं। हालाँकि इसमें कोई शक नहीं कि ब्लैक्स जो हैं वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। ये पहले से अज़्यूम कर लेते थे ब्लैक है तो इसका मतलब क्रिमिनल होगा। तो कास्ट सिस्टम नहीं होगा तो कुछ और होगा। है तो सही। सेक्युलरिज्म अराउंड द वर्ल्ड, कंट्रीज लाइक यूके हैव ऑफिशियल रिलीजन बट स्टिल एन्श्योर्स रिलीजियस फ्रीडम। सॉरी, ये रह गया था बेटा। तो 1976 से पहले मैनी डॉक्यूमेंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस 1931 के कराची सेशन के अंदर भी सपोर्टेड अ सेक्युलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आल्सो, इसी इसी के अंदर हम लोग वो जो स्टेटमेंट है, जिन्ना की स्टेटमेंट आती है जिसमें बच्चा कहता है कि जिन्ना साहब मैं मुसलमान हूँ, तो जिन्ना साहब कहते हैं कि तुम मुसलमान नहीं हो, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि तुम मुसलमान बाद में हो, हिंदुस्तानी पहले हो मेरे बच्चे। तो वहां पर ये टर्म उनके लिए यूज की थी। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आल्सो रिजेक्टेड एडिंग द नेम ऑफ गॉड इन द प्रीएम्बल। तो पहले ये माना जा रहा था कि ऑन द नेम ऑफ गॉड से शुरू होगा, बट वी द पीपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। ये हम लोगों ने हिंदू का एडिटोरियल है बेटा, उसी में से मैंने कंपाइल किया है इसको। So even if the word secular was added in 1976, the spirit of secularism was also there, always there. Secularism around the world, countries like UK has official religion but still ensures religious freedom. तो अमेरिका का भी, इंग्लैंड का भी अपना अपना रिलीजन है, बट स्टिल दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द रिलीजन। तो इवन पाकिस्तान, श्रीलंका स्टेट रिलीजन्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन है बट स्टिल वहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग है। श्रीलंका में भी जैसे सिंहलियों के साथ, सिंहली और तमिलों के बीच में तो तमिलियंस को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं और सिखों को सेकंड क्लास सिटीजन ही माना जाता है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि ये सब बराबर हैं, सेकुलर पाकिस्तान अपना जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। बट पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में मेंशन्ड है कि ये जो हिंदू और सिख रिलीजन है ये बहुत अच्छे रिलीजन नहीं है और ये बार्बरिक हैं। इन्होंने रेप किए हैं यहाँ की औरतों के साथ। देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स। उसके ऊपर एक बीबीसी की एक रिपोर्ट है, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली इस्लामिक रिलीजियस लाइन के ऊपर बेस्ड है और वहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारा रिलीजन है वो बेटर है, बाकी सब रिलीजन खराब है। तो इंडिया में शुक्र है कि ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती। सो बीइंग सेकुलर डज नॉट मीन बीइंग एंटी रिलीजियस, इट मीन्स बीइंग फेयर एंड फॉर ऑल। तो अगर आप सेकुलर हैं इसका मतलब ये नहीं आप किसी रिलीजन के अगेंस्ट हैं, ठीक? और आप सबके लिए, आप सब रिलीजन सबके लिए इक्वल टू ऑल, देन इट मीन्स
you are on right path. The real question for India, the debate should not be whether to be secular but how to be secular. Indians has two paths: follow Ashoka's model for peaceful coexistence and mutual respect, or risk turning into the religious majority driven state which goes against the own history and constitution. Conclusions: India did not become secular in 1976. It was always meant for secular. The constitution never rejected religion, it simply put fair rules so that no religion dominates. Secularism is not about denying faith but also protecting everyone's right to believe or not believe. तो इंडिया 1976 के बाद सेकुलर नहीं बनता, इंडिया शुरू से ही सेकुलर था, और जब से इंडिया बना है इंडिया तब से सेकुलर है. अगर सेकुलर नहीं होता तो इंडिया में नए नए रिलीजन्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते. बाकी के रिलीजन, अगर इंडिया सेकुलर नहीं होता तो नए नए रिलीजन्स इंडिया के अंदर शुरू नहीं होते, इस्लाम को लेके एक्सेप्टेंस नहीं होती, और अगर इस्लाम को लेके एक्सेप्टेंस नहीं होती तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि पीरों की दरगाह पे जाने वाले जो लोग हैं ज़्यादातर हिंदू और सिख होते हैं, मुस्लिम्स नहीं जाते. और इसके साथ साथ ना ही इंडिया में कभी बुद्धिज्म राइज होता, ना जैनिज्म होता, ना सिखिज्म होता, ना कोई सेक्ट कभी राइज हो सकता था. ठीक, तो इसका मतलब इंडियंस शुरू से ही सेकुलर हैं, बड़ी सोच के बड़े दिल वाले लोग हैं, बट स्टिल सरकार की पॉलिसीज में भी वो सेकुलरिज्म नजर आना चाहिए. एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर इंडिया में कम्युनल राइट्स होते हैं तो इसका मतलब इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, जो हम लोगों ने टेस्ट में भी डिस्कस किया, जो हम लोगों ने सैटरडे को किया था. उसमें हम लोगों ने आंसर में लिखा कि अगर इंडिया में कम्युनल राइट्स होते हैं तो इट मीन्स इंडियन सेकुलरिज्म को वो स्यूडो सेकुलरिज्म में कन्वर्ट कर देता है ना. तो इंडिया शुड सिर्फ सेकुलर होना रिक्वायर्ड नहीं है, सेकुलर दिखना भी जरूरी है. चलो नेक्स्ट.